नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आज फिर आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्राचीन भारत का इतिहास से लेकर आए हैं। उसमें पहला है प्रमुख राजवंश। तो आइए हम लोग देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उत्तर वैदिक काल के बाद भारत में 16 महाजनपद थे। उत्तर वैदिक काल, इससे पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सा है? तो वैदिक काल है। तो वैदिक काल में को दो भागों में बांटा गया। पहला ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और उसी तरह से दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। तो वही बोल रहा है, ये उत्तर वैदिक काल के बाद भारत में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। अब यह महाजनपद शब्द है। महाजनपद शब्द कहने का मतलब वो राजनीतिक रूप से जो बड़े क्षेत्र थे उस समय, तो उसी को क्या बोला जाता था? महाजनपद। तो उसमें कितने थे महाजनपद? 16 महाजनपद थे। उसी में से एक था मगध, जो क्या था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो वही बोल रहा है, इसके बारे में जो 16 महाजनपद थे उसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और दूसरा एक जैन धर्म ग्रंथ है भगवती सूत्र। इसी से हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय कितने जनपद थे? तो 16 महाजनपद। आगे देखते हैं हम लोग। तो उसी में क्या था? सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था मगध था। ऐसा नहीं था कि इसके पहले कोई वंश, इससे पहले वहां पे शासन था। हर्यक वंश से भी पहले वहां पे शासन चलता था। बृहद्रथ था, लेकिन वो उस तरह से उतना उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है, इसीलिए हम लोग हर्यक वंश से जहां से जानकारी मिलते हैं वहां से हम लोग पढ़ते हैं। तो उसमें में थे बृहद्रथ, और उसके बाद उनके पुत्र है कौन? जरासंध, जिनका नाम आप शायद जानते होंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं हर्यक वंश। तो हर्यक वंश, उसके बाद कौन सा आता है? हर्यक वंश मेन जो है हर्यक वंश से हम लोग पढ़ते हैं। तो उसके बाद फिर आता है शिशुनाग वंश। आइए तो उसको हम लोग देखते हैं क्रम से कि कौन कौन से आते हैं वंश के अनुसार। तो उसके लिए एक ट्रिक है हसीन मासूका। ये ट्रिक है, उससे क्या है, हम लोग इसके माध्यम से हम लोग कौन कौन से वंश क्रम के अनुसार आते हैं उसको हम लोग देखते हैं। हा से क्या हो गया? हर्यक वंश। शी से क्या हो गया? शिशुनाग वंश। न से हो गया नंद वंश। मा से हो गया मौर्य वंश। और सु से क्या हो गया? शुंग वंश। और कर से क्या हो गया? कनव वंश। तो इससे क्या हो गया, हम लोग सीक्वेंस में इसको याद कर लेंगे ताकि आगे पीछे ना हो जाए। तो इसलिए ट्रिक को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का जो टाइम पीरियड था 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक था। इसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाते हैं, एक बिंबिसार है और एक बिंदुसार है। तो बिंदुसार जो थे वो मौर्य वंश के थे, लेकिन ये बिंबिसार है वो क्या थे? बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, अर्थात अशोक के पिता। तो वो नहीं है, यहाँ पे कौन से है? बिंबिसार। इसको ध्यान में रखिएगा। तो उनकी राजधानी कहाँ थी? राजगृह, जो वर्तमान में अभी राजगीर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी का एक और नाम था क्या? ग्रीव ब्रज। आगे देखते हैं हम लोग। तो उन्हीं के समय में, बिंबिसार के समय में एक राजवैद्य थे जीवक, जो बहुत मतलब अच्छे चिकित्सक थे। तो उन्हीं के बारे, ये जो अपने राजवैद्य थे जीवक, उनको बिंबिसार ने बुध को जब अस्वस्थ थे तो उनको इलाज के लिए भेजे थे, इनको जीवक को। और एक अवंती के राजा थे प्रद्धोत, उनकी सेवा में भी भेजे थे उनको। प्रद्धोत जो थे, इनको एक पांडु रोग हो गया था, तो उन्हीं के इलाज के लिए इनको भेजे थे। ये बुध जो थे ये बिंबिसार के समकालीन थे। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि बुध जो थे किनके समकालीन थे? तो बिंबिसार के समकालीन थे। चलिए आगे देखते हैं विवाह इनका बिंदुसार का। तो आपने देखा होगा कि जितने भी राजा थे अपने राज विस्तार के लिए पहले क्या करते थे? लड़ाइयां लड़ते थे। लेकिन एक ऐसा राजा थे
जो लड़ाई में विश्वास न करके वो विवाह के माध्यम से वो अपना साम्राज्य को फैलाए। उन्होंने 3 शादियां की। पहला महाकोसला से, जो कोसल देश के थे। कोसल जो आपने नाम सुना होगा, अंगुलीमाल डाकू के समय राजा प्रसेनजीत, तो उन्हीं के ये बहन थी महाकोसला। फिर है चेलना, ये वैशाली की राजा की बेटी थी, चेटक की बेटी थी चेलना, तो दूसरा विवाह इन्होंने चेलना से किया। फिर तीसरा थी छेमा, जो मद्र देश की थी। मद्र कहने का मतलब अभी जो वर्तमान में पंजाब है, तो उसी को मद्र बोलते हैं, या कहीं कहीं भद्र भी लिखता है, लेकिन ज्यादातर सही मद्र है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। तो इसके बाद बिंदुसार के बाद आए अजात शत्रु। इनको, इस वंश को बोला जाता है पितृहंता वंश भी बोला जाता है, हर्यक वंश को। क्यों? तो इसलिए कि इसमें जो आए थे अपने पिता को मारकर राज गद्दी पे बैठे थे। तो वही जो ये अजात शत्रु जो थे, अपने पिता बिंदुसार की हत्या करके क्या किए थे, राजगद्दी पे बैठे थे। उसी तरह से अजात शत्रु की हत्या किसने किए थे? उदयी ने। तो इसीलिए इसको पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि जितने भी लगभग जो शासक थे, उन्होंने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं अजात शत्रु। इनका एक और नाम है कुनिक भी कहा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, कुनिक के नाम से किन्हें जाना जाता है? अजात शत्रु को। चलिए, तो यहाँ पे वही लिखे हैं, पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे कौन? अजात शत्रु। और इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे, वो पूछा जाता है फर्स्ट बौद्ध संगति, पहली बौद्ध संगति जो हुई थी इन्हीं के शासन काल में हुई थी। कब? 483 ईसा पूर्व में, जब बुद्ध की क्या हो गई थी? मृत्यु। बुद्ध की मृत्यु के मतलब जस्ट बाद ही क्या किया गया था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कब? 483 ईसा पूर्व में। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। फिर इन्होंने क्या किया था? एक जल दुर्ग का निर्माण करवाया था। जल दुर्ग कहने का मतलब चारों तरफ से जल था और बीच में इनका क्या था? महल था, तो उसी को जल दुर्ग बोलते हैं। तो उसका ये इन्होंने क्या किया था? निर्माण करवाया था। और इन्होंने वैशाली एवं काशी को जीता था, जो इनका एक तरह से ननिहाल था, वैशाली। यहाँ पे देखिए चलना जो थी, तो वहां उसको क्या किए थे? इन लोगों ने जीत लिया था। फिर है उदयीन। उनके बाद कौन आए? उदयीन। उदयीन जो थे, इन्होंने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी, जो क्या था? गंगा सोन गंडक के संगम पर स्थित था पाटलिपुत्र। उसकी स्थापना की थी इन्होंने, अर्थात बसाया था उसको। फिर इसके जो अंतिम शासक थे नागदशक थे। फिर इनको मारकर कौन आ गए? शिशुनाग वंश। शिशुनाग जो थे इनके अमात्य थे, वही इनको मारकर क्या किए? राजगद्दी पे बैठ गए। तो ठीक है, अब अगले क्लास में शिशुनाग वंश हम लोग देखेंगे। जय हिंद।